Hello dear student, we are discussing about the gene नियंत्रण gene regulation in प्रोकैरियोट्स में जीन नियंत्रण कैसे होता है। और इससे पहले हमने जीन रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में, लेवल ऑफ जो जीन रेगुलेशन उसके बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल एंड पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल, उनके एग्जाम्पल क्या है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेक ऑफ एरॉन मॉडल जो जैकब्स और मोनार्ड ने दिया था। और इसमें लैक्टोज शुगर का किस तरह से इकोलाई बैक्टीरिया उसको मेटाबोलाइज करता है, इसके बारे में है। और इससे पहले हमने इसके जनरल ओवरव्यू, किस तरह से जीन्स उसमें अटैच्ड होते हैं, किस तरह से रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन अटैच होते हैं एक लेक ऑफ एरॉन में। स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में ऑपरेटर जीन्स के बारे में पढ़ा। 3 तरह के ऑपरेटर इसमें अभी तक रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं, O1, O2 और O3, और इसमें किस तरह से रिप्रेसर प्रोटीन इसमें से आकर के जुड़ता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रमोटर जीन्स। प्रमोटर जीन ऑपरेटर और रेगुलेटर जीन्स के मध्य करीब 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग्स होता है, और ओपेरॉन के समान प्रमोटर रीजन्स में भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती है। दिस सेक्शन में 2-fold ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है ऑन CRP साइड दैट बाइंड टू ए प्रोटीन कॉल्ड द CRP या साइक्लिक MP, जिस पे आकर के जुड़ता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले डायग्राम में इसमें देखा। CRP साइक्लिक MP से बाइंड होकर के CRP साइक्लिक MP कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स या ट्रांसक्रिप्शन के बाइंड होने करके प्रमोटर पर के ये एक तरह से इन्हेंसर का काम करता है। जब CRP साइक्लिक MP क्या है, एक पॉजिटिव रेगुलेटर है। ये CRP साइट है, ये इसमें दिस इज द कैप साइट। यहाँ पर साइक्लिक MP आकर के जुड़ता है, और ये जब ये जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल बढ़ जाता है, जबकि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कैसे नेगेटिवली रेगुलेट होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। प्रिवनोव के अनुसार इन 1975 के अनुसार पैलिंड्रोम प्रोमोटर रीजन्स में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो रिकग्निशन सीक्वेंस, एक बाइंडिंग सीक्वेंस और एक मैसेंजर RNA इनिशिएशन साइट होती है। पहले RNA पॉलीमरेज रिकग्निशन सीक्वेंस में DNA से बाइंड होता है। बाइंडिंग साइट करीब 5 बेस पर लॉन्ग होती है, जिसकी सीक्वेंस करीब एक TA-T और एक प्यूरिन, देन उसके बाद में ATG सीक्वेंस होती है। और ये रीजन्स प्रेजेंट एट सच रीजन दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द DNA, एंजाइम से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके बाद में जो रिप्रेसर या नियामक जो जीन्स हैं, रेगुलेटर जो जीन्स हैं, तो रिप्रेसर जीन्स स्ट्रक्चरल जो जीन्स हैं का ट्रांसक्रिप्शन निर्धारित करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव रिप्रेसर और दूसरा होता है इनएक्टिव रिप्रेसर। रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स या नियामक जीन्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंथेसिस होने के बाद में डिफ्यूज होकर इंड्यूसर की अनुपस्थिति में ऑपरेटर से ये बाइंड हो जाते हैं और RNA पॉलीमरेज को आगे उसमें बाइंड होने से रोक देते हैं, जिससे DNA से RNA का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जब इंड्यूसर लैक्टोज मॉलिक्यूल्स उपस्थित होता है तो लैक्टोज, जैसा कि पहले बताया था कि लैक्टोज एक एंजाइम्स जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज के कुछ तो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा उसको कुछ पार्ट उसका एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोज का बाय द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स। तो ये कुछ पार्ट जो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है, ये एक तरह से इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स हैं, रिप्रेसर प्रोटीन है, उससे बाइंड हो जाता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसका हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिससे जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो प्रोमोटर रीजन्स पे बाइंड नहीं हो पाता है।
और उससे ऑपरेटर रीजन्स में बाइंड नहीं हो पाता है आरएनए पॉलीमरेज, और फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। इसके विपरीत जब रिवर्सिबल सिस्टम में रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कि इनएक्टिव होता है तथा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए के लिए होता है। ये इसमें ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब नाउ वी आर डिस्कसिंग जो मेन जो पॉइंट है इसमें लैक ऑपरेंस को हमें समझने के लिए, तो इसमें दो तरह की कंडीशंस होती है कि कैसे बैक्टीरिया उसको रेगुलेट करता है। पहली कंडीशन ये होती है कि जब लैक्टोज उसमें एब्सेंट है तब लैक ऑपरेंस कैसे काम करता है, और दूसरी कंडीशन होती है जब लैक्टोज मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है तब वो किस तरह से काम करता है इनमें। तो यहाँ पर ये पहली जो सीक्वेंस है इसमें ये पहला जो पार्ट से ये है, इसमें द लैक ऑपरेंस इज रेगुलेटेड बाय ए रिप्रेसर प्रोटीन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स, मतलब एलोलैक्टोज नहीं है मीडियम में, अभी क्या है चार लैक्टोज एब्सेंट है। उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो रेगुलेटर जो जीन्स हैं, इस रेगुलेटर जीन से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है एज यूजुअल, और इससे फिर बनता है रिप्रेसर प्रोटीन या संदमक जीन्स, जो हमने पहले भी पढ़ा है। संदमक जीन्स क्या है, एक टेट्रामर है, हाँ, और ये टेट्रामर होता है और ये आकर के ऑपरेटर पे आकर के ये जुड़ जाता है, दैट्स ये यहाँ पर ऑपरेटर पे आकर के जुड़ जाता है। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे आकर के जुड़ जाता है तब यहाँ पर इसके आगे जो जीन्स हैं लैक्टोज जेड वाई ए, जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, उनसे किसी भी तरह की मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है जब एनवायरमेंट में लैक्टोज एब्सेंट है। दूसरी कंडीशन ये आती है जब मान लीजिए तो कि मीडियम में हमने उसको लैक्टोज प्रदान किया, लैक्टोज दिया बैक्टीरिया को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये एज यूजुअल ऐसे ट्रांसक्राइब्ड होगा, ये हमेशा होता है, और इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि मीडियम में या सेल्स में पहले से कुछ अमाउंट्स ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स की होती है, तो जैसे हम इसको लैक्टोज देते हैं तो लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कुछ पार्ट्स लैक्टोज का कन्वर्ट हो जाता है एलो लैक्टोज में। ठीक है, ये एलो लैक्टोज क्या करते हैं, ये जो रिप्रेसर जो प्रोटीन्स हैं या रिप्रेसर जो प्रोटीन है उसके से ये बाइंड हो जाते हैं, कौन से, एलो लैक्टोज। एलो लैक्टोज तो क्या बना लेते हैं, ये रिप्रेसर एलो लैक्टोज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा लेते हैं। तो ये इस स्थिति में ये क्या होता है, ये हो जाता है इनएक्टिव इन्फ्लुएंस। तो ये आगे क्या है, ऑपरेटर पर आकर के नहीं जुड़ पाता है। जब ये ऑपरेटर पर आकर के नहीं जुड़ पाता है तो यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना जो रेगुलर वर्क है वैसे काम कर सकता है, ये आगे इस डायरेक्शन में आगे काम कर पाएगा। जब ये काम करता है तब जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स, इससे संबंधित मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिल्कुल कंटिन्यूअस रहती है। और ये कब हो रहा है, जब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज वहाँ पर प्रेजेंट है, और फिर इनसे संबंधित फिर एंजाइम्स बनेंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेंज, और पॉलीपेप्टाइड चेंज से हमें मिलेंगे फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज जेड जीन से, और लैक्टोज वाई जीन से हमें मिलेगा लैक्टोज परमिएज, और लैक्टोज ऐसे बनता है गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। तो दो तरह की कंडीशंस हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। इसमें पहली कंडीशन थी इसमें लैक्टोज यहाँ पर अगर एब्सेंट है तो किस तरह से ये लैक ऑपरेंस काम करता है। दूसरी कंडीशन है अगर लैक्टोज
प्रेजेंट हैं तब ये किस तरह से काम करता है। ये लैक ओपेरेंस को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक डायग्राम ये भी है, इसमें कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। जैसे पहली कंडीशन इसमें दी गई है कि द साइकिल ऑफ लैक ओपेरेंस इंडक्शन एंड रिप्रेशन कैन बी शोन एज लो। ठीक है, इसमें पहली जो कंडीशन है इसमें नो लैक्टोज प्रेजेंट, अभी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। द रिप्रेसर प्रोटीन इज बाउंड टू द ऑपरेटर प्रोटीन। ठीक है, तो इस कंडीशंस में फिर इस कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाता है, तो किसी तरह की कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। देन उसके बाद में जब लैक्टोज को हम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज टेकन अप एंड कन्वर्टेड टू द एलोलैक्टोज। जैसा भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो कुछ अमाउंट लैक्टोज की एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और द रिप्रेसर जो कि रिप्रेसर प्रोटीन्स ऑपरेटर साइड से नहीं जुड़ पाता है, तो उस स्थिति में इस जो लैक्टोज शुगर है उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, इसमें जैसे ही एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होगा तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस होना चालू हो जाते हैं। लैक ओपेरेंस जो इसके जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और लैक ओपेरेंस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड दिस प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। मतलब जैसे ही इसमें लैक्टोज से लैक ओपेरेंस से संबंधित जो एंजाइम्स इसमें बनते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, लैक्टोज का मेटाबॉलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, जो लास्ट की स्टेज उसमें जो लैक्टोज है वो कम होने लग जाती है, तो द लैक्टोज इज डिप्लेटेड, मतलब कम हो जाती है, एलोलैक्टोज लेवल उसमें कम हो जाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन अगेन जैसे इसकी कंसंट्रेशन कम होती है लैक्टोज की, वैसे ही फिर रिप्रेसर प्रोटीन क्या बाइंड हो जाता है ऑपरेटर साइड से, तो फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन वापस रुक जाता है। तो इस तरह से ये रेगुलेट होता है लैक ओपेरेंस जो स्ट्रक्चरल जीन्स या जीन रेगुलेशन के अगर हम समझना चाहें इसमें किस तरह से जीन रेगुलेटेड होता है प्रोकैरियोट्स में, तो उसका एक ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लैक ओपेरेंस मॉडल। इसके अलावा जो लैक ओपेरेंस इज आल्सो रेगुलेटेड बाय एक्टिवेटर प्रोटीन, पॉजिटिव रेगुलेशन बाय कैटाबोलिक कंट्रोल। जैसे इससे पहले भी हमने देखा था, इसमें एक कैप साइट होती है, उस कैप साइट पे साइक्लिक एमपी आकर के जुड़ता है, और उससे क्या कहते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो लेवल है या उसकी जो बनने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिएगा इसमें कुछ कंडीशंस हैं इसमें, जैसे साइक्लिक एमपी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो हम जानते हैं कि रिप्रेसर प्रोटीन से एलोलैक्टोज जुड़ जाता है, तो रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इसमें स्टार्ट रहती है, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन ऐसी है जहाँ पर साइक्लिक एमपी तो प्रेजेंट है लेकिन लैक्टोज एब्सेंट है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो हम जानते हैं कि उस समय रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे आकर के जुड़ जाता है, लेकिन अभी भी कैप साइट पे साइक्लिक एमपी आकर जुड़ा है, लेकिन इस स्थिति में भी रिप्रेसर वो क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशंस हैं उसमें है साइक्लिक एमपी एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है, तो उस कंडीशंस में ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ में कैप बाइंडिंग साइट पर साइक्लिक एमपी भी नहीं है। एक ऐसी कंडीशंस भी है जिसमें लैक्टोज तो प्रेजेंट है लेकिन साइक्लिक एमपी एब्सेंट है। दैट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कि जब साइक्लिक एमपी अगर एब्सेंट है और ये कैप बाइंडिंग साइट पर आकर के नहीं जुड़ता है,
तो चूंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, इसलिए इस स्थिति में जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं वो तो इनएक्टिव है विद द हेल्प, क्योंकि इसमें एलोलैक्टोज उसको इनएक्टिव कर देता है, तो ये प्रोमोटर पा करके नहीं जुड़ता है। लेकिन अगर कैप साइट पर साइक्लिक एमपी भी एब्सेंट है तो भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेड बाय लैक ऑफ द कैप, है ना, कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक एमपी उसमें एब्सेंट है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जो लैक ऑफ जो स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके लिए साइक्लिक एमपी एज वेल एज साइक्लिक एमपी का होना भी जरूरी है और रिप्रेसर प्रोटीन्स को ब्लॉक करना भी जरूरी है, तभी जाकर के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन होना संभव होता है। तो दिस इज अबाउट lake operon model in prokaryotic. I hope you may understand better about the lake operon model in prokaryotes और किस तरह से जीन रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए ज़्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर। थैंक यू।